गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जो भोज्य पदार्थ होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की हम बात कर रहे हैं। इन तीनों का परीक्षण, अलग अलग जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर वसा उपस्थित है या नहीं, इसका परीक्षण हम कैसे करें, कैसे पता लगाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंड के परीक्षण की। मंड जो है एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी इस चैप्टर को पढ़ा है, तो आप लोगों ने आयोडीन परीक्षण पढ़ा होगा। किसी भी खाद्य पदार्थ में, चाहे वो सॉलिड हो, ठोस अवस्था में हो या फिर वो द्रव अवस्था में हो, हम उसमें मंड है या नहीं ये पता कर सकते हैं। अगर खाद्य पदार्थ ठोस अवस्था में है तो उसे हम जो है उसको पीस कर पाउडर में बदलेंगे और उसमें पानी मिला के उसका पेस्ट बना लेंगे। तो किसी भी खाद्य पदार्थ में अगर हमें मंड की उपस्थिति का पता करना हो तो हम उस खाद्य पदार्थ में जो है आयोडीन मिलाएंगे, आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालेंगे। अब जो आयोडीन विलयन है, आयोडीन की खास बात होती है कि जब भी ये मंड के संपर्क में आता है ये नीले या फिर काले रंग में बदलता है। तो किसी भी खाद्य पदार्थ में आयोडीन डालने पर अगर वो नीला या काले रंग में बदलता है, इसका मतलब उस खाद्य पदार्थ में आयोडीन उपस्थित है। और अगर ये रंग नहीं आता, इसका मतलब उस खाद्य पदार्थ में जो है कार्बोहाइड्रेट उपस्थित नहीं है। तो ये जो परीक्षण है इसे आयोडीन परीक्षण भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, आयोडीन जब भी मंड के संपर्क में आएगा वो नीले और काले रंग में बदलता है। तो जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, अगर आपके पास आयोडीन विलयन उपलब्ध हो जाए तो जितने भी खाद्य पदार्थ हैं आप उनमें परीक्षण करके पता लगा सकते हैं कि इनमें मंड है या फिर नहीं है। कुछ खाद्य पदार्थ अगर ठोस अवस्था में हैं तो उन्हें क्या करना है, पाउडर बना के उनके अंदर पानी डाल देना है और फिर उसके बाद आयोडीन विलयन डालना है। यहाँ पे आपको डायग्राम में जो है आलू के अंदर ये परीक्षण करते हुए दिखाया गया है। आलू को काट कर 2 हिस्से करके उसमें कुछ बूंद जो है आयोडीन विलयन की डाली। जैसे ही आयोडीन विलयन डालते हैं ये नीले काले रंग में बदल जाता है। तो इसमें आलू में जो है मंड उपस्थित होता है। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है और किन में नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन के परीक्षण की। प्रोटीन का परीक्षण किस तरह से होता है, तो खाद्य पदार्थों में मंड की उपस्थिति का पता यानी कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का पता तो हम आयोडीन जो परीक्षण है उसके द्वारा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटीन के परीक्षण की। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है अगर वो ठोस है तो उसमें पहले उसका पेस्ट या चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसे चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसमें अच्छी तरह से मिलाएं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था, आयोडीन परीक्षण में भी अगर कोई ठोस अवस्था में है तो हम, जैसे आलू है तो आलू के अंदर द्रव होता है तो जल होता है, जिसकी वजह से हम आयोडीन परीक्षण आसानी से कर सकते हैं, उसका पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई सूखी चीज़ है तो उसमें हम उसको पाउडर बना के, जल मिला के, पेस्ट बना के ही उसका परीक्षण करेंगे। बिल्कुल वैसे ही प्रोटीन के परीक्षण में भी कोई खाद्य पदार्थ अगर ठोस अवस्था में है, जैसे दालों की हम बात कर रहे हैं, तो उनका पाउडर बना के और उनमें पानी मिला के उनका पेस्ट बनाएंगे। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट की इसमें मिलाएंगे और 10 बूंद हम मिलाएंगे इसमें कॉस्टिक सोडा की। तो हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई चने की दाल है, चने की दाल में हमें परीक्षण करना है कि इसमें प्रोटीन है या फिर नहीं। तो हम क्या करेंगे, चने की दाल का पाउडर बनाएंगे, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे और उसका पेस्ट बना लेंगे। अब इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट डालेंगे और 10 बूंद हम डालेंगे कॉस्टिक सोडा की। 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कॉस्टिक सोडा की डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और परख नली को ध्यान से देखेंगे क्या परिवर्तन होता है। यहाँ पे जो आपको डायग्राम में दिख रहा है ये प्रोटीन परीक्षण करते हुए है। परख नली के अंदर जो भी खाद्य पदार्थ जिसका परीक्षण करना है वो है, और कॉपर सल्फेट की 2 बूंद, कॉस्टिक सोडा की 10 बूंदें इसमें डाली हुई हैं। बैंगनी रंग अगर इसका होता है, इसका मतलब इस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित है। कोई भी खाद्य पदार्थ का हम परीक्षण करते हैं अगर प्रोटीन का, उसमें कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा मिलाते हैं, तो अगर उसका रंग बैंगनी होता है इसका मतलब उसमें प्रोटीन उपस्थित है, और अगर बैंगनी रंग नहीं आता तो प्रोटीन नहीं है। तो ये हो गया हमारा दूसरा परीक्षण प्रोटीन का। अब हम बात करते हैं वसा के परीक्षण की।
कोई भी खाद्य पदार्थ है, हमें ये पता करना है कि उसमें वसा है या नहीं, तो उस खाद्य पदार्थ को हम एक कागज़ की शीट के ऊपर रखेंगे और कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। और अगर कागज़ चिकना होता है, इसका मतलब उसमें वसा है। कुछ बीज, जैसे बादाम की हम बात करें, बादाम का हमें पता करना है कि सूखी हुई जो बादाम है इसमें वसा है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक कागज़ लेंगे, उस कागज़ पे बादाम रखेंगे और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे और उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद अगर कागज़ चिकना दिखाई देता है, इसका मतलब इसमें वसा है। तो अगर हम बादाम के साथ ही परीक्षण करें तो इसमें वसा पाई जाती है। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसमें एक कागज़ के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ध्यान रखें कि जो है कागज़ है वो गीला नहीं होना चाहिए, पानी के संपर्क में नहीं आना चाहिए। यहाँ पे एक सारणी दे रखी है, इसमें जो है आपको बताना है परीक्षण करके, कच्चा आलू इसमें मंड होता है, प्रोटीन और वसा इसमें होती है या नहीं। अगर हम बिना पके चावल चूर्ण की बात करें तो इसके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट होता है, मंड, चावल के अंदर मंड तो होता ही है। पका हुआ अगर हम कच्चे चावल में करें तो इसका परीक्षण नहीं आ पाएगा चूर्ण के अंदर। पका हुआ चावल है, सूखा नारियल है, इसमें वसा होती है। बिना पकी अरहर की दाल है, पकी हुई दाल है, किसी सब्जी का एक टुकड़ा है, किसी फल का एक टुकड़ा है, उबला हुआ अंडा जो है, इन सब के बारे में हमें लिखना है कि इनमें भोजन के कौन कौन से घटक उपस्थित हैं। इसके बाद देखिए, हम वसा परीक्षण की बात कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे, जो खाद्य पदार्थ है उसको लेंगे कागज़ की शीट पर और ध्यान रखिए कि कागज़ फट नहीं जाए। अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यान से देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज़ को किसी प्रकार के सामने लाए, कागज़ को हम किसी प्रकाश के सामने लाएंगे तो क्या आपको धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? बिल्कुल दिखाई देता है। कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य सामग्री में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। किसी भी खाद्य पदार्थ, जैसे दाल है, दाल को अगर हम किसी कागज़ पर रख के कूटते हैं तो वो चिकना नहीं होता, क्योंकि दाल में वसा नहीं होती। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इस पदार्थों को कागज़ पर सीधे रगड़ें और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दें। कभी कभी क्या होता है कि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें वसा के साथ साथ जल की भी मात्रा होती है, तो ऐसी स्थिति में जो है जो खाद्य पदार्थ है उसे कागज़ के ऊपर रगड़े और कागज़ पर रगड़ने के बाद उसको धूप में सुखा दें, तो जल तो वाष्पित हो जाएगा लेकिन जो है वसा है वाष्पित नहीं हो पाएगी। इस दशा में पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़ें और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए ताकि खाद्य पदार्थ में कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। और इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है, और अगर तेल का धब्बा रहता है इसका मतलब उसमें वसा उपस्थित है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में होते हैं जिनका आपने परीक्षण किया? ज़रूरी नहीं कुछ खाद्य पदार्थों में जो है, सभी खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट हो या सभी में प्रोटीन हो या फिर सभी में वसा हो। इनमें से कुछ खाद्य पदार्थ हैं जिनमें एक या एक से अधिक ये जो पोषक तत्व हो सकते हैं। हमने 3 पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए खाद्य पदार्थ का परीक्षण किया। विटामिन और खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे भोजन के अंदर उपस्थित होते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है, ये हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स की। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, आयोडीन परीक्षण किस प्रकार किया जाता है? आयोडीन परीक्षण को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 2, किसी भी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन का परीक्षण आप किस प्रकार करेंगे? और लास्ट क्वेश्चन, वसा का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है, समझाइए।